हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर लाइट, मिरर्स एंड लेंसेज। तो इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे। व्हाई डज द वार्निंग, अब आप जब भी गाड़ी वगैरह होती है तो गाड़ी पे जो मिरर्स लगे होते हैं उन पे वार्निंग होती है, ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपेयर, कि जो ऑब्जेक्ट मिरर में आपको दिखाई दे रहे हैं वो पास में है, जितना मतलब जितना वो दूर दिख रही है उतना दूर है नहीं, उससे पास में है। अपीयर्स ऑन व्हीकल साइड मिरर, तो ये क्यों होती है। सो साइड मिरर्स इन व्हीकल्स आर यूजुअली कन्वेक्स मिरर्स। ये क्या करेंगे, दे मेक इमेजेस स्मॉलर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट साइज, वो उसकी साइज को छोटा बना देते हैं। सो द ऑब्जेक्ट क्या होता है, सीम फार्दर अवे देन दे रियली आर, तो सी वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दूर दिखाई देते हैं। द वार्निंग इज टू रिमाइंड ड्राइवर्स, अब वो जो वार्निंग लिखी होती है वो ड्राइवर को रिमाइंड करवाती है कि जो इल्यूजन उसे दिखाई दे रहा है वो उतना दूर नहीं है, वो पास में है, ताकि वो सेफ्टी को ध्यान में रखे। ठीक है, ये हमेशा लिखा हुआ दिखेगा आपको गाड़ियों में। हाउ कैन यू टेल इफ अ मिरर इज कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन, तो आप कैसे बता सकते हैं कि कोई मिरर जो है कनकेव है, कन्वेक्स है या प्लेन है। सो कनकेव मिरर शोज अ लार्ज अपराइट इमेज, तो कनकेव मिरर में क्या होगी, एक बड़ी अपराइट इमेज बनेगी व्हेन क्लोज एंड इन्वर्टेड, और जैसे ही पीछे जाएंगे तो वो इन्वर्ट हो जाएगी। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, हमेशा चीज़ें छोटी दिखाई देंगी और अपराइट इमेज होगी। प्लेन मिरर में ऑलवेज शोज एन अपराइट इमेज, सीधी इमेज होगी और सेम साइज की दिखाई देगी। नाउ वाई आर कन्वेक्स मिरर्स यूजफुल एट द रोड इंटरसेक्शन, तो क्यों इंपॉर्टेंट है या क्यों जो है यूजफुल है वो। सो कन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, वाइडर फील्ड देते हैं टू व्यू, ताकि वो ज़्यादा जगह को या ज़्यादा गाड़ियों को पीछे देख पाए। प्लेन मिरर अगर उनका कंपैरिजन करेंगे प्लेन मिरर से, एट इंटरसेक्शन दे हेल्प ड्राइवर्स, वो हेल्प करते हैं ड्राइवर्स को, ताकि वो व्हीकल्स को जो दूसरी साइड से आ रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन से उन्हें देख पाएँ और जो एक्सीडेंट का रिस्क है वो रिड्यूस हो पाए। हाउ आर स्पेरिकल मिरर शेप्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, तो स्पेरिकल मिरर जो है किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो दे स्टार्ट एज फ्लैट ग्लास पीसेस, तो वो जो है स्टार्ट होते हैं एज ए फ्लैट जैसे ग्लास पीसेस होते हैं उसी की तरह, डेट आर ग्राउंड एंड पोलिश्ड इनटू अ कर्व्ड शेप, उसके बाद कर्व शेप में उसे पॉलिश किया जाता है। देन अ थिन रिफ्लेक्टिव कोटिंग लाइक एल्यूमिनियम उसके अंदर ऐड की जाती है टू मेक देम वर्क एज मिरर, ताकि वो मिरर की तरह काम करें। वट हैपन इफ अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक अ मिरर अलोंग द नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ में अगर वो लाइट की स्ट्राइक अगर वो वहाँ पे जाएगी तो क्या होगा। सो तो द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ पर वापस से। इन दिस केस बोथ द एंगल, जो इंसिडेंस एंगल होगा जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा वो जीरो होंगे। नाउ हाउ डू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई टू स्पेरिकल मिरर, सो किस तरह से होते हैं। सो द लॉज वर्क फॉर ईच रे ऑफ लाइट, हर एक लाइट के लिए वो काम करते हैं, इवन इफ द मिरर सरफेस इज कर्व, चाहे कैसा भी हो। इन कनकेव मिरर पैरेलल रेज क्या होंगी, कन्वर्ज हो जाती है, मिल जाती है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, वो डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है, दूर दूर चली जाती है। बट ईच रे स्टिल ओबेज द रिफ्लेक्शन रूल, लेकिन रिफ्लेक्शन रूल उनका बनेगा। जैसे कोई भी मिरर है, यहाँ से अगर आपकी रे आ रही है सो इंसिडेंट रे होती है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और वो एंगल बनाते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये नॉर्मल होता है। नाउ वाई इज इट डेंजरस टू लुक एट द सन थ्रू अ कनकेव मिरर, तो क्यों डेंजरस है। सो अ कनकेव मिरर फोकसेस सनलाइट इनटू अ स्मॉल स्पॉट, तो एक छोटे से स्पॉट में मतलब पूरी लाइट, जैसे बहुत सारी लाइट आ रही है तो फोकस करके जैसे यहाँ 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 से तो एक ही जगह पर कर देता है। और इंटेंस लाइट और हीट जो है आइज को डैमेज कर सकती है परमानेंटली, इसलिए कभी नहीं देखना चाहिए। वाई डज द साइज ऑफ एन इमेज चेंज व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंजेस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस में जब जो है इमेज या ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस अगर चेंज करते हैं तो इमेज चेंज हो जाती है, क्यों। सो चेंजिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंजेस द पॉइंट, तो क्या करते हैं, पॉइंट चेंज कर देते हैं किस चीज़ का, वेयर लाइट रेज मीट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, जब लाइट रेज जो है उससे पास होकर लेंस में आती हैं। दिस चेंजेस वेदर द इमेज इज अपराइट, अब वो होगा कि जो इमेज है वो अपराइट है या इन्वर्टेड है, और अबाउट इट्स साइज या फिर उसी साइज की है। नाउ हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट एट अ कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस पे आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्रॉम अ कनकेव लेंस, एक कनकेव लेंस से जस्ट बाय टचिंग इज, उसको टच करने से किस तरह से आप बता सकते हैं। सो कन्वेक्स लेंस क्या होगा, वो थोड़ा थिक होता है मिडल में से और थिनर होता है एजेस में। कनकेव लेंस क्या होता है, बीच में से वो थिन होता है और जो एजेस है वहाँ से थिक होता है। वाई डज अ कन्वेक्स लेंस फोकस सनलाइट टू अ हॉट
पॉइंट, तो किस तरह से कन्वेक्स लेंस फोकस करता है सनलाइट को। सो कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर देता है, जैसे बहुत सारी लाइन्स आ रही है, ठीक है, और इसके आगे अगर कन्वेक्स लेंस लिखा है तो वो सब मिक्स होके एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो कन्वर्ज कर रहा है उसे टू अ सिंगल स्पॉट। दिस कॉन्सेंट्रेटेड लाइट प्रोड्यूस हीट, ये क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि पेपर भी जला सकते हैं, बंद कर सकते हैं। नाउ हाउ डज द ह्यूमन आइज लेंस हेल्प अस टू सी बोथ नियर एंड फॉर ऑब्जेक्ट, तो किस, अब कोई चीज़ है दूर का देख रही है पास का देख रही है, तो ह्यूमन की आइज जो है उसमें कौन सा लेंस है जिसकी वजह से दो पास और दूर दोनों देख पाते हैं। सो द आइज नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस चेंजेस शेप, वो शेप चेंज कर लेता है टू एडजस्ट फोकस, ताकि वो फोकस एडजस्ट कर पाए। इसकी वजह से इट बिकम थिकर फॉर नियर ऑब्जेक्ट, जो पास में ऑब्जेक्ट है उनके लिए थिक हो जाता है, एंड जो दूर है उनके लिए वो थिनर हो जाता है। सो वी कैन सी बोथ क्लियरली। नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, और स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी बताना है। So reflection is a phenomenon in which a beam of light fall on the some surface, ठीक है, बीम जो है लाइट की वो किसी सरफेस पे गिरती है और रिटर्न बैक होती है, बाद में चली जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में। इट मे बी रेगुलर और इरेगुलर, किसी भी तरह से होती है। फॉलोइंग आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिर रही है, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन सच अ वे, तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक करेगी, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल होगा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके इक्वल। इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तो वो सब जो है एक ही प्लेन पर लाई करेंगे, ठीक है। ये इंसिडेंट यहाँ से शुरू हुआ, एंगल बना, और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये सब एक ही जो है प्लेन होता है उसी पर लाई करेंगे। वट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है जो इमेज से प्लेन मिरर पर इमेज बनती है उसकी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर आर, प्लेन मिरर जो है फ्रॉम वर्चुअल इमेज होती है, फॉर्म करते हैं। प्लेन मिरर फॉर्म इरेक्ट इमेजेस, सीधी होती है। इमेज जो है लिटरली इन्वर्टेड होती है, यानी कि लेफ्ट वहाँ पर मिरर में आपको राइट दिखाई देगा। इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ द सेम साइज, वो हमेशा सेम साइज की होंगी जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो जो इमेज की डिस्टेंस होगी ना मिरर से, वो उतनी ही होगी जो ऑब्जेक्ट को आप जितनी दूर उस प्लेन मिरर से रखेंगे तो इमेज भी उतनी ही दूर आपको वहाँ से दिखाई देगी। नेक्स्ट है, हाउ विल यू प्रूव दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो किस तरह से आप ये चीज़ प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की पोजीशन के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर, फ्रेंड की हेल्प के साथ, उसके बाद रिमूव कर देना मिरर को। ड्रॉ अ लाइन, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर। दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल, उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, और नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और उसे हम इस तरह से शो करेंगे एंगल आई। एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम बोलेंगे एंगल आर। नाउ मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस का जो एंगल है उसे मेजर करना है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो एंगल है उसे मेजर करना है। रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम, अब इसको जो है बार बार आपको चेक करना है, चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यू विल सी, अब आपको क्या दिखेगा कि एवरी टाइम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आ रहा है। दिस प्रूव्स, अब ये प्रूव करता है दैट द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ एक्सप्लेन हाउ स्फेरिकल मिरर्स आर मेड, कि किस तरह से स्फेरिकल मिरर बनाए जाते हैं। हाउ द प्लेसमेंट ऑफ द रिफ्लेक्टिव कोटिंग, जो रिफ्लेक्टिव कोटिंग है उनकी प्लेसमेंट है। डिटरमाइन द टाइप ऑफ मिरर, वो बताती है टाइप ऑफ मिरर क्या है। स्फेरिकल मिरर क्या है, आर मेड बाय ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग अ फ्लैट पीस ऑफ ग्लास इनटू अ कर्व्ड शेप में उसको पॉलिश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, ठीक है। अ थिन रिफ्लेक्टिंग कोट उस पर लगाई जाती है जैसे कि एल्यूमिनियम, इज देन अप्लाइड टू मेक इट वर्क एज अ मिरर, ताकि वो मिरर की तरह काम करे। इफ द कोटिंग इज प्लेस्ड ऑन द आउटर कर्व्ड सरफेस, अगर कोटिंग को आउटर कर्व्ड सरफेस पे मतलब लगाते हैं, द मिरर बिकम अ कनकेव, तो वो कनकेव बन जाएगा, जैसे इस तरह से है, बाहर लगाएंगे कनकेव बन जाएगा, और अंदर की तरफ लगाएंगे तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। द कर्वेक्चर ऑफ द सर्फेस चेंजेस, अब जो कर्वेक्चर है वो भी चेंज होता रहेगा। हाउ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, कि किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। दिस इज वाई द सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स। नाउ
describe in detail the differences in image formation between plane mirror and spherical mirror. प्लेन मिरर क्या करते हैं, ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज डेट आर सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सेम साइज की होती है, सीधी इमेज होती है रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इन कॉन्ट्रास्ट द साइज एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द इमेज इन स्फेरिकल मिरर डिपेंड करता है उनके डिस्टेंस पे, वो चेंज हो सकती हैं. कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस्ड इन लार्ज और डिमिनिश्ड इमेजेस विच मे बी अपराइट और इन्वर्टेड. वो डिपेंड करेगा कि सीधी भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है, डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है. कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस स्मॉल एंड अपराइट इमेजेस. लेटरल इन्वर्जन हैपन इन मिरर इन ऑल टाइप ऑफ मिरर. तो ये हर जगह हर टाइप के मिरर में होगा. दिस डिफरेंसेस अराइजेज बिकॉज ऑफ द वे द सरफेस रिफ्लेक्टेड लाइट रेज. ये क्यों होता है, जो सरफेस जो है लाइट रेज को किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी वजह से ये चीज़ होती है. नाउ हाउ डू कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर डिफरेंटली डायरेक्ट पैरेलल रेज of light? Explain why. So concave mirror reflect parallel rays towards a single point called the focus, which means it converges light, जिसे हम क्या बोलते हैं, converges light. A convex mirror क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है parallel rays को outward. तो वो क्या होती है, बाहर, जैसे कि ये है इस तरह से, तो यहाँ पर इस तरह की लाइन्स आ रही हैं. कन्वेक्स मिरर क्या करता है, इनको ऐसे दूर दूर फैला देता है, ठीक है. और कॉनकेव में क्या होता है, इस तरह की अगर पैरेलल लाइन आ रही है तो उसे यहाँ पर एक ही पॉइंट पर ला देता है, आउटवर्ड उन्हें कर देता है. सो दे आर स्प्रेड अपार्ट, मीनिंग इट डाइवर्स लाइट इसे बोलते हैं. दिस हैपन बिकॉज ऑफ द वे द कर्व्ड सरफेस बेंड. अब ये होता है कि किस तरह से वो सरफेस जो है बेंड किया गया है, द पाथ ऑफ द लाइट रेज. इन कनकेव मिरर इनवर्ड कर्व बेंड होती हैं, लाइट को इनवर्ड की तरफ बेंड कर रही हैं. और कन्वेक्स में क्या होगा, आउटवर्ड कर्व बेंड होता है, तो लाइट जो है दूर की तरफ जाती है. दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन डिसाइडिंग देयर यूजेज इन रियल लाइफ. के रियल लाइफ में आपको इनको किस तरह से यूज कर सकते हैं. एक्सप्लेन द रोल ऑफ द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एक्सप्लेन करने हैं लो के रिफ्लेक्शन के दो लॉज. व्हेन लाइट स्ट्राइक, जब लाइट स्ट्राइक करती है स्फेरिकल मिरर पे. सो द फर्स्ट लॉज, पहला लॉ क्या है, सेज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंड दिस होल्ड ट्रू. अब ये ट्रू है फॉर एवरी रे ऑन द मिरर सरफेस. कोई भी रे अगर आएगी मिरर सरफेस पे वो सबके लिए ट्रू है. द सेकेंड लॉ क्या है, से द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड जो रे है वो सब एक ही प्लेन पर लाई करेंगी. ये हो गए. नाउ दिस लॉ अप्लाई ऑन ऑल टू ऑल मिरर. हर एक मिरर पर ये लॉ अप्लाई होते हैं, यानी कि ये चीज़ होगी ही होगी, वेदर प्लेन, कनकेव और कॉन्वेक्स, किसी भी तरह का मिरर हो. इन कनकेव मिरर्स द कर्व मेक द रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज. कर्व मिरर में क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कन्वर्ज हो जाती है, यानी कि एक पॉइंट पर जाकर मिल जाती है. और कन्वेक्स में क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है. इवन दो देयर पार्ट्स डिफर, यहाँ तक कि उनके पाथ अलग अलग होते हैं, ईच रे स्टिल फॉलो द रिफ्लेक्शन लॉ एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी वो रिफ्लेक्शन लॉ को फॉलो करती हैं. हाउ कैन अ कनकेव मिरर बी यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द फोकसिंग ऑन सनलाइट. तो किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, वाई इट इज पोटेंशियली डेंजरस. So to demonstrate, you can use a concave mirror on a sunny day, facing it towards the sun and holding a piece of paper at different distance from the mirror. जैसे कि दिया गया था, आप कोई भी लेंस वगैरह ले सकते हैं, उसके नीचे आप पेपर रखेंगे और यहाँ से जब फोकस करेंगे तो ये पूरा एक जगह पर उसको जाके स्पॉट बना देगा. व्हेन द पेपर इज एट द फोकल पॉइंट, जब वो फोकल पॉइंट पर होगा, फोकस पर होगा, स्मॉल ब्राइट स्पॉट जो है वहाँ दिखने लगेगा. दिस स्पॉट इज कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट है, एंड कुछ टाइम के बाद क्या होगा, द हीट कैन इग्नाइट द पेपर, जला सकती है पेपर को. इट इज़ पोटेंशियली डेंजरस बिकॉज द इंटेंस लाइट एंड हीट जो है हमारी स्किन को भी डैमेज कर सकती है और आई को भी डैमेज कर सकती है. अगर आइज़ के ऊपर उसे फोकस रखा जाए तो इस तरह कभी नहीं करना है. डेट्स वाई सच डेमोन्स्ट्रेशन मस्ट बी डन विद क्वेश्चन, एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन सोलर कुकर. सोलर कुकर में इनको यूज़ किया जाता है ताकि इनका जो है अच्छे से मतलब सनलाइट का यूज़ किया जा सके. नाउ एक्सप्लेन वाई अ वाटर ड्रॉपलेट कैन एक्ट एज अ सिंपल लेंस. वाटर ड्रॉपलेट जो है सिंपल लेंस की तरह काम करती है यूजिंग द एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब्ड. अ वाटर ड्रॉपलेट हैव अ कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस होता है इस तरह का, डेट मेक्स इट बिहेव लाइक अ कन्वेक्स लेंस. व्हेन प्लेस्ड ऑन अ ट्रांसपेरेंट सरफेस पे इसे रखेंगे या प्रिंटेड टेक्स्ट पर, इट बेंड्स द लाइट पासिंग थ्रू. वो क्या करेगी, लाइट को बेंड कर देगी जो इसके अंदर से पास हो रही है. दिस बेंडिंग कोज द लेटर अंडरनेथ द अपीयर लाइजर देन देयर एक्चुअल साइज. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो उसके नीचे लेटर होते हैं वो बड़े दिखाई देने लगते हैं.
द कर्व ऑफ द ड्रॉपलेट, अब इनकी जो कर्व है फोकस इज द लाइट, लाइट पर फोकस करती है, सिमिलर टू द मैग्नीफाइंग ग्लास, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास ने किया। दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट शोज हाउ लेंसेज वर्क टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से हम देख सकते हैं कि लेंसेज किस तरह से ऑब्जेक्ट के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। इट्स एन ईजी डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत ईजी डेमोन्स्ट्रेशन है फॉर रिफ्रैक्शन एंड मैग्निफिकेशन। नाउ हाउ डज द इमेज फॉर्मेशन जो है कॉन्वेक्स लेंस में चेंज एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड लेंसेज चेंजेस। तो किस तरह से वो चेंज होता है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी होती है कॉन्वेक्स लेंस में, डिस्टेंस के साथ ऑब्जेक्ट की अगर डिस्टेंस चेंज होती है तो किस तरह से वो इमेज भी फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोज, जब क्लोज होता है कॉन्वेक्स लेंस में, द इमेज फॉर्म्ड इज अपराइट, इमेज बिल्कुल सीधी होती है और लार्जर होती है ऑब्जेक्ट से। एज द ऑब्जेक्ट मूव फर्दर, जैसे वो दूर जाएगा, द लाइट रेज फ्रॉम इट मीट डिफरेंटली आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, तो लाइट रेज जो है वो अलग तरह से उसमें जो है पास होकर मिलती हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, दिस रिजल्ट इन द इमेज बिकमिंग इन्वर्टेड, इमेज जो है इन्वर्टेड होती है। द साइज ऑफ द इमेज ऑल्सो रिड्यूस, जो साइज है इमेज का वो भी रिड्यूस हो जाता है। एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंक्रीजेज, जैसे ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ेगा साइज भी उसका कम हो जाएगा। एट सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे द इमेज साइज कैन बी बिकेम स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, कई बार तो ऐसा हो जाएगा कि वो आपको ऑब्जेक्ट से भी छोटा दिखाई देगा। दिस इज वाई कन्वेक्स लेंसेज आर यूज इज फॉर बोथ मैग्नीफाइंग एंड फोकसिंग पर्पज, तो इसलिए इसका यूज दोनों जगह होता है। कंपेयर द इफेक्ट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस ऑन पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। सो अ कन्वेक्स लेंस बेंड्स पैरेलल बीम्स को क्या कर देता है, बेंड कर देता है इनवर्ड, अंदर की तरफ, अनटिल दे मीट एट अ फोकल पॉइंट, जब तक कि वो किसी फोकल पॉइंट पे नहीं मिल जाती, यानी कि जो उनका फोकस पॉइंट जहाँ तक नहीं बनता तब तक उनको बेंड कर देते हैं, मेकिंग इट कन्वर्जिंग लेंस, तो वो कहीं जाकर कन्वर्ज हो जाते हैं, एक पॉइंट पर जाकर मिल जाते हैं। अ कनकेव लेंस बेंड पैरेलल बीम्स आउटवर्ड, कनकेव क्या होता है, उन्हें बाहर की तरफ जो है आउटवर्ड पे बेंड करता है, मेकिंग देम स्प्रेड अपार्ट, तो एक दूसरे से दूर चली जाती है। दिस इज वाई इट कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। दोनों केसेस में क्या होता है, द बेंडिंग इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन कोज्ड बाय द लेंस, कर्व सरफेस की वजह से ही वो हुआ है। कन्वेक्स लेंस कैन फोकस लाइट टू फॉर्म रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। कनकेव लेंस क्या करते हैं, कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज, वो रियल इमेज नहीं बना सकते, बिकॉज दे नेवर मेक द रेज मीट, क्योंकि अब जो इसमें क्या होगा, हमेशा बाहर की तरफ जाएंगे ऐसे, तो रियल इमेज नहीं बना पाते हैं। दिस प्रॉपर्टी डिसाइड देयर यूज इन इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि कैमराज, आई ग्लासेस एंड टेलीस्कोप्स। सो यहीं तक आपका था ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लॉन्ग एंड शॉर्ट बन सकते थे इस चैप्टर के। अगर कोई डाउट है इसमें तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।